आराम कर रही हैं। ईरान खौफनाक मोड में है भाई, बहुत सेंसिटिव और खौफनाक मोड में। ईरान ने कहा है कि अगर अभी भी किसी नई जगह से अमेरिका ने हमको निशाना बनाया, किसी नए देश से, किसी और देश के पोर्ट से, किसी और देश के एयरबेस से अगर हमको निशाना बनाया, तो याद रखना कि हम उस देश को भी निशाना बनाएंगे जिस देश का इस्तेमाल करके, जहां की जमीन और हवा का इस्तेमाल करके अमेरिका हमें नुकसान पहुंचाएगा। यूएई खुद उन लोगों को गिरफ्तार कर रहा है जो वहां की डैमेज की तस्वीर दिखा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में जो उनका नुकसान हो रहा है वो ना दिखे, क्योंकि सारा उनका भरम टूट रहा है। अब आपके सामने ये दो तस्वीर है भाई, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूएई के अंदर, अमेरिका के बेस के अंदर की ये तस्वीर लीक हुई है, जिसमें पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम। भाई ईरान की मिसाइल ने उन्हें ही तबाह कर दिया है। सोचिए, यूएई में घुसी, यूएई ईरान की मिसाइल को नहीं रोक पाया, फिर अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर ये मिसाइल गई, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम यूएई में ईरान की मिसाइल को नहीं रोक पाया और एयर डिफेंस सिस्टम ही ईरान ने उड़ा दिया। ये तस्वीर छुपाने की कोशिश की जा रही है, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सोना पसंद जिन जिन को है उनके मजे आ गए हैं। यहाँ नहीं, जो दुबई में रहते हैं, दुबई में सोने का बढ़िया कारोबार है। अब जो सोना दुबई में फंस गया है, तो अब दुबई के अंदर ही सोना कम से कम कीमतों में बिक रहा है। अमेरिका और यूरोप बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान लगभग कमजोर हो चुका है, ईरान के लोग डर में हैं। हजरात, यकीन कीजिए, ईरान का 1 साल का बच्चा भी आपको डर में नहीं दिखेगा, बल्कि सारा दिन निकल चुका है। ईरान की जनता सड़कों पर है। जो ईरान के खिलाफ लोग भी थे, अब वो ईरान की गवर्नमेंट के सपोर्ट में आ गए हैं और पूरी तरह से अपनी गवर्नमेंट के लिए सड़कों पर हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान ये कि अगर यूरोप ने इस जंग में उल्टी सीधी हरकत की और हम पर हमला करने का पाप किया, और अगर अमेरिका और किसी हमारे दुश्मन का साथ दिया या हमारे खिलाफ जंग छिड़ी, तो फिर उनके साथ भी वही होगा जो अमेरिका के बेस के साथ और अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ हो रहा है। और गल्फ, मिडिल ईस्ट, आंखों से देख लीजिए, जो वहां हो रहा है फिर तुम्हारे यहां भी होगा। अल्लाह अकबर। को ईरान ने धमका दिया है, और ईरान ने अब तक जिसको धमकी दी और ईरान की धमकी को जिसने हल्का लिया, वो खामियाजा भुगत रहा है। ये देखिए, ईरान के ऑफिशियल्स ने फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में साफ कहा है। वहीं जल्दी जल्दी आपको बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की एक और मिसाइल जाकर दंदनाती हुई एक टैंकर से टकराई, जिस टैंकर में आग लग गई। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है, लेकिन जो भी निकलने की कोशिश कर रहा है, ईरान हर एक टैंकर को उड़ा रहा है। उधर दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका का जो सऊदी अरब में एयरबेस है, उसका भी एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो रहा है। सबूत आपको दिखा रहा हूं। सऊदी अरब में अमेरिका के एयरबेस पर ईरान की मिसाइल ने गिरकर तबाही मचा दी। हमारे बेचारे अरब साथी काफी परेशान हैं, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं था कि ईरान सच में हम पर हमला कर देगा। हमारी जीका पहले ही कह चुका है कि हम शॉक में थे जब हमने देखा कि अरब के ऊपर ईरान ने हमला कर दिया और वो हर जगह हमला कर रहा है। अब थके हुए, डरे हुए, घबराए हुए अरब देशों को अमेरिका ने जानकारी दी है कि अभी ये जंग और लंबी चलेगी।
अब अमेरिका के दोगले स्टेटमेंट को समझिए। मीडिया के सामने आकर अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप आकर कह रहा है कि हमने ईरान को तोड़ दिया है, ईरान हमला नहीं कर पाएगा। ये तीसरा दिन है, तीसरे दिन से 3 दिन से लगातार अमेरिकी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ईरान अब पहले जैसा हमला नहीं कर पा रहा है, ईरान अब मिसाइल लॉन्च नहीं कर पा रहा है। लेकिन सऊदी अरब में आपने देखा कि मिसाइल गिर रही है, आपने देखा कि तेल अवीव में मिसाइल गिर रही है। हजरात, वहीं अब जब सऊदी और अरब देशों को बता दिया कि अभी ये और जंग चलेगी, तो इसका मतलब यह है कि एक झूठ तुम बोल रहे हो कि ईरान हार रहा है, ईरान की मिसाइल खत्म हो रही है, क्योंकि दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि जंग चलेगी। जंग अगर चलेगी तो इसका मतलब ये है कि ईरान के पास हथियार है और तुम झूठ बोल रहे हो। ईरान डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने कहा है कि हमने उनकी आंखें फोड़ दी हैं, हमने उनके रडार को खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से अब हमारी मिसाइल और हमारे ड्रोन सटीकता से बिल्कुल टारगेट पर जाकर हिट हो रहे हैं। ब्रिटेन के अखबार ने भी छापा है, फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, पढ़ लीजिए। बर्तानिया के अखबार ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं है ईरान को लेकर और इस जंग को लेकर कि आगे क्या करना है। जबरदस्ती की ये जंग शुरू कर दी, बिना प्लान के ये जंग शुरू कर दी। जो डोनाल्ड ट्रंप की बदमाशी है वो पूरी दुनिया पर भारी पड़ रही है। उधर अमेरिका कितना कमजोर हो गया है, इस चीज से आप लोग अंदाजा लगाइए कि अमेरिका एक बहुत बड़ी ड्रिल करने की तैयारी में था, अमेरिका ने उस ड्रिल को पोस्टपोन कर दिया है। मेरे दोस्तों, सैटेलाइट इमेज से मुझे पता चला है, ये देखिए, ये इजराइल के करीब अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े थे, वो स्विस कनाल की तरफ बढ़ चुके हैं और लाल सागर की तरफ से निकलते हुए ईरान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल ने कंफर्म किया है कि अब तक हम ईरान पर 6,500 बम गिरा चुके हैं। लेकिन ईरान के लोगों को सलाम है, देशभक्ति सीखनी है तो ईरानियों से सीखो भाई। बमबारी हो रही है लेकिन कोई ईरान का व्यक्ति छुपा हुआ नजर नहीं आएगा। बंकर में बताइए, ईरान के किसी बंकर की तस्वीर आई आप लोगों के पास? नहीं आई। ईरान के लोग जुमा पढ़ रहे हैं, ईरान के लोग बाजार में हैं, ईरान के लोग आराम से सड़कों पर हैं। उनको पता है कि अमेरिका हमला कर रहा है ईरान पर, हम पर इजराइल हमला कर रहा है। लेकिन ऐसा है उनके साथ जैसा कि अब मौत से डर नहीं लग रहा। जब तुमने हमारा सुप्रीम लीडर छीन लिया तो अब हमारा डर खत्म हो चुका है। जब सुप्रीम लीडर ना रहा तो हमारे मर जाने से क्या ही फर्क पड़ेगा। दोस्तों, अमेरिका की गवर्नमेंट ने, यह खबर पूरी दुनिया में आम होनी चाहिए। मेरी वीडियोस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो हमारे असली यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर नहीं कर रहे हैं। वो चैनल पर स्ट्राइक में मारूंगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे उम्मत के लिए, जागरूकता के लिए, तो आपका फेसबुक पेज, आपका दूसरे यूट्यूब चैनल जो हमारे नाम से चल रहा है, मैं कोई स्ट्राइक नहीं दूंगा, बल्कि पूरी आज़ादी है आपके पास, पूरी आज़ादी है। चैनल का ओरिजिनल लिंक शेयर ज़रूर करिएगा। तमाम मेरे ऐसे जो पेजेस बने हुए हैं, मेरी टीम, सोशल मीडिया टीम जो है नज़र रख रही है। बहुत लोग गलती कर रहे हैं, हमने शॉर्टलिस्ट कर ली है उन पेज को। 1-1 मिलियन, 9-9 लाख फेसबुक पेज पर लाइक हैं और वो पेज फर्जी हैं, लेकिन हमने परमिशन दे रखी है अपना दिल बड़ा करके कि भाई कोई बात नहीं है, हम कॉपीराइट नहीं मारेंगे। लेकिन अब वो फ़ायदा उठा रहे हैं, अब वो चैनल हमारे ओरिजिनल चैनल का लिंक शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये खबर दुनिया तक जानी चाहिए। खबर क्या है? जो कांग्रेस पार्टी है उनको ब्रीफिंग देनी पड़ रही है ट्रंप को, बार बार विपक्ष को, समझ लीजिए कि हमने अब ये किया, हमने ये किया, अब हम ये करेंगे, अब ये करेंगे। तो ब्रीफिंग के दौरान अमेरिका की गवर्नमेंट, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने माना है कि हमने गलती से 160 स्कूल की बच्चियों पर हमला करके कत्ल कर दिया और हमने वो मिसाइल लॉन्च यूएई से की थी। मान लिया, जनता के सामने नहीं माना है, ये रिपोर्ट है। जो ब्रीफिंग गवर्नमेंट कांग्रेस को दे रही थी उसमें कांग्रेस के सामने एक्सेप्ट किया है कि गलती हो गई है। 160 बच्चियां हमारे हाथों कत्ल हो चुकी हैं और वो मिसाइल, जिस मिसाइल से वो बच्चियां मरी हैं, वो मिसाइल हमने यूएई से लॉन्च की थी। अब ईरान के ऑफिशियल को मेरा पैगाम यह है कि अब आपके पास सबूत है कि यूएई की जमीन का इस्तेमाल आपकी 160 बेटियों को कत्ल करने में हुआ है। तो यूएई अगर ज्यादा तेज चले तो फिर आप यूएई को अच्छे से नाप लीजिए। फिलहाल के अपडेट में दोस्तों इतना ही। लौट रहा हूं फिर से ताज़ा जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।